नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार में मतदान के दौरान अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। मतदाताओं ने दोनों चरणों में ऐतिहासिक मतदान किया, आज़ादी के बाद सर्वाधिक मतदान किया और अब एनडीए जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जीत के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। अब तक लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है पूरी और ईवीएम की गिनती जारी है। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनते दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मैजिक नंबर 122 है, यानी 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए और एनडीए ने 156 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ऐतिहासिक बढ़त है, शानदार बढ़त है और एग्जिट पोलों के अनुमानों से कहीं आगे जाकर एनडीए प्रदर्शन करता दिख रहा है। यानी एनडीए की आंधी बिहार में सब ओर चली है, हर ओर चली है और महागठबंधन की हवा निकल चुकी है। और अब महागठबंधन को ये आत्मविश्लेषण करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, चुनाव परिणामों पर मंथन करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन महागठबंधन का जो इस समय जो आपको बता दें कि जो बढ़त है वो लगभग 82 सीटों पर है और इसमें 82 में से अगर हम बात करें आरजेडी की तो आरजेडी अकेले 64 सीटों पर आगे है। यानी आरजेडी को जनता ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है। जो एमवाई फैक्टर था आरजेडी का, जो एक कह सकते हैं कि वोट बैंक है जो आरजेडी के साथ रहा है, युवाओं का साथ मिला है आरजेडी को। और ख़ास तौर पर जो कांग्रेस में जो कांग्रेस या अन्य जो दल उनके साथ थे उनका तो उनको सहयोग था ही आरजेडी को, साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी आरजेडी को मिला है। जैसा हमने कहा कि एमवाई जो फैक्टर आरजेडी के लिए काम करता है। और आरजेडी में ये भी एक चीज़ साफ हो गई है कि तेजस्वी यादव को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है जनता ने, और जनता ने उनको एक वैकल्पिक नेता के तौर पर चुना है। यानी विपक्ष के नेता के तौर पर अगर आज बिहार में कोई है तो वो तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार कौन चलाएगा ये जनादेश जनता ने दे दिया है। सरकार नीतीश कुमार ही चलाएंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए ने चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान हालांकि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने साफ किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों में साफ किया था कि बिहार में सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। यानी नीतीश ही एक बार फिर सरकार की कमान संभालेंगे। और हम आपको बता दें कि दोनों दल, चाहे एनडीए की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों दल जो बड़े दल हैं बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़े थे। लेकिन जो प्रदर्शन है वो बीजेपी का सबसे बेहतर होता दिख रहा है। बीजेपी इस समय 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी की 74 सीटें थी, तो इस बार अगर 73 अभी बढ़त है, आगे देखना होगा क्या होता है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अपना जो पिछला चुनाव परिणाम है उसको दोहराते दिख रही है। स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है बीजेपी का बिहार में। लेकिन लखीसराय में एक बीजेपी के लिए निराशाजनक खबर यह है कि जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा वो पीछे चल रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। क्या कारण है विजय कुमार सिन्हा के पिछड़ने के, थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन एक चीज साफ है कि बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा है। बीजेपी का झंडा बुलंद रहा है बिहार में। लेकिन सीएम बीजेपी का बनेगा इस पर अभी संशय है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति है बिहार में। पूरे एनडीए ने कहा था कि 5 पांडवों की तरह एनडीए लड़ रहा है, एक साथ लड़ रहा है। किसके कितने नंबर आएंगे ये मैटर नहीं करता, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं ये मैटर करता है। वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, जो कि अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें जो एनडीए है उसमें भी उसका भी नेतृत्व जेडीयू के हाथ में ही है बिहार में। तो जेडीयू के 69 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। 101 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, बिहार में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। और जिस तरीके से पिछला चुनाव जो जेडीयू के लिए निराशाजनक रहा था, जेडीयू जिस तरीके से पिछड़ी थी, जिस तरह से जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई थी, उसमें जेडीयू ने सुधार किया है। नीतीश के नेतृत्व का फायदा न सिर्फ बीजेपी को मिला है बल्कि जेडीयू को भी इस बार मिलता दिख रहा है। और जेडीयू ने भी सांगठनिक तौर पर एकजुटता के साथ सोशल मीडिया के इस युग में हर कदम पर सोशल मीडिया के प्रचार युद्ध में भाग लेते हुए पूरी तरह से चुनाव लड़ा था। जो पिछली गलतियां थी उससे सबक सीखा था। और इस बार जिस तरीके से महिला केंद्रित योजनाओं का लाभ महिलाओं को चुनाव से पहले ठीक पहुंचा दिया गया था, उसका बड़ा लाभ जेडीयू को मिलता दिख रहा है। जेडीयू भी 69 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
वहीं एनडीए के जो अन्य पार्टनर हैं, चाहे हम बात कर लें जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की या चिराग पासवान की, वो शायद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो जूनियर पार्टनर्स थे एनडीए के, वो उतना, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस समय जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, जिस तरह के दबाव की राजनीति कर रहे थे, शायद जनता ने उनको इतना महत्व दिया नहीं है जितना एनडीए ने उनको दे दिया था सीटों के बंटवारे के दौरान। ये जो प्रदर्शन सामने आ रहा है, उससे ये भी लगता है कि बीजेपी और जेडीयू ज़्यादा सीटों पर लड़ी होती, चिराग पासवान को इतनी सीटें नहीं दी होती, मांझी को इतनी सीटें नहीं दी होती, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दी होती, तो शायद ये नंबर जो है एनडीए का और बढ़ता। लेकिन देखना होगा कि अब एनडीए की जो गाड़ी है वो कहां जाकर रुकती है। फिलहाल 157 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, महागठबंधन को देखिए पिछली बार की अपेक्षा 33 सीटों का नुकसान है। और महागठबंधन में आप सिर्फ तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया था, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया था। शायद पहला ऐसा चुनाव था जिसमें डिप्टी सीएम कैंडिडेट भी चुनाव से पहले घोषित कर दिया गया था। बड़ा नुकसान होता दिख रहा है महागठबंधन को। जिस तरीके से लालू परिवार की जो आपसी उठापटक है चुनाव से पहले सामने आई, कांग्रेस ने जो मुद्दों को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया, वोट चोरी का एक नैरेटिव गढ़ा गया और वहां पर बिहार की जो असल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाया गया राहुल गांधी की तरफ से, वोट चोरी का मुद्दा उठा के, वोट अधिकार यात्रा निकालकर। वो जो भीड़ उनके साथ चल रही थी, अब लगता है कि वो बिहार की जनता नहीं थी, वो शायद बाहर से आए लोग थे, क्योंकि वोट तो मिल नहीं रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस की सीटें तो आ नहीं रही हैं। कांग्रेस जो है अभी आप देखिए कि उसने भी सीटों के बंटवारे के दौरान महागठबंधन पर भारी दबाव बनाया था आरजेडी में, लेकिन सीटें तो उसको मिलती दिख नहीं रही हैं, वोट उसको मिल नहीं रहे हैं। तो अब महागठबंधन में कांग्रेस की हैसियत क्या रहती है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत क्या रहती है? पहले भी जो कांग्रेस के एलाइज हैं वो उसको यही मानते रहे हैं कि वो सीटें ज़्यादा लेने के लिए दबाव बनाती है, लेकिन उसका प्रदर्शन जनता उसको वोट नहीं देती है। तो अब कांग्रेस की स्थिति महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कैसी होगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ साफ है कि महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अगर आए तो कट्टा युग वापस आ जाएगा, तो ये जंगल राज की जो याद दिलाई प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के नेताओं ने, जेडीयू के नेताओं ने, और नीतीश सरकार के जो कामकाज गिनाए, उसका लाभ एनडीए को मिला है, सत्तारूढ़ गठबंधन को मिला है। महागठबंधन में जो मुकेश सहनी हैं या जो अन्य दल और बाकी थे, उनका भी कोई जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा। और इस चुनाव में सबकी नज़रें पीके पर लगी हुई थी, लग रहा था कि पीके किंग मेकर बनेंगे। चुनाव से पहले तमाम विश्लेषक इस बात की व्याख्या कर रहे थे, इस बात पर तमाम तरह की बहसें कर रहे थे कि पीके जो हैं वो परिणाम को पलट देंगे। और जिस तरह से बिहार में कई सीटों पर पिछली बार एनडीए के प्रत्याशियों को कहीं 100, 150, 500, 800 से वोट से जीत मिली थी, तो अगर एनडीए के वोट अगर इतने भी काट लिए पीके ने, तो एनडीए को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर। लेकिन तमाम जो विश्लेषक थे वो विफल साबित हुए हैं, उनकी जो गणना थी वो गलत साबित हुई है। जो प्रशांत किशोर हैं वो ठीक है कि भले एक प्रख्यात विश्लेषक रहे हों, चुनाव रणनीतिकार रहे हों, लेकिन राजनीतिक मैदान में कदम रखने के बाद उनको पहली जो प्रदर्शन रहा है, पहला परिणाम उनका विफल साबित हुए हैं वो, क्योंकि परिणाम वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ उनका खाता खुलने की अगर नौबत आ जाए उतना भी बहुत हो जाएगा। हालांकि इस तरीके की अभी जो रुझान है उसमें दिखा रहा है कि 3-4 सीटों पर उनकी पार्टी बढ़त लिए हुए है, लेकिन क्या वो परिणामों में तब्दील होते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर को अब देखना होगा कि उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली बार राजनीति में कदम रखते हुए पहली बार ही उन्होंने सारी सीटों पर चुनाव लड़ा दिया, और एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वरना तो अगर हम दोनों गठबंधनों में देखें तो सीटों का बंटवारा चूंकि हुआ था, तो सभी, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी दोनों गठबंधनों में, चाहे एनडीए चाहे महागठबंधन, की सभी सीटों पर कोई चुनाव लड़ रहा हो। तो पीके की पार्टी एकमात्र थी जिसने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, और उसके प्रत्याशियों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो चुनाव था वो अंत में घूमकर इसी पर आ गया कि जंगल राज से मुक्ति चाहिए, जंगल राज वापस नहीं चाहिए, और जो विकास और जो सुशासन चल रहा है वो बरकरार रहना चाहिए। तो सारा का सारा जो इस तरीके की जो गणनाएं थी कि 800-500 वोट अगर पीके काट गए तो एनडीए का नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जनता ने ज़्यादा मतदान कर दिया कि 500-800 का हम चक्कर ही नहीं रखेंगे, ज़्यादा भारी मतों से जिताएंगे एनडीए के प्रत्याशियों को, ऐसा लग रहा है। और खास बात यह है कि जो जिस तरह की रिपोर्टें थी कि पीके सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाना तो दूर, वो कहीं आसपास भी नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी
पार्टी के तौर पर उभर रही है। फिलहाल अगर हम चलते चलते आपको बताएं, अभी की टैली जो है अगर हम देखें तो इस समय लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मतगणना का काम चलते हुए, और बीजेपी यानी एनडीए जो बिहार में 160 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 243 में से 243 के जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 160 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन 79 सीटों पर, यानी कि सत्ता से कोसों दूर। जो लोग कह रहे थे, आरजेडी वाले कल कह रहे थे ना कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी, हम हमारे प्रत्याशी नहीं जीते तो नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि फ्लैग मार्च करने का कोई ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जनता ने फ्लैग मार्च किया है और बड़ी ज़बरदस्त फ्लैग मार्च किया है। जो जनता फ्लैग मार्च करती है तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती है। जो लोकतंत्र है वो जनता ने मजबूत कर दिया है। एसआईआर को, चुनाव आयोग को जो बदनाम करने का प्रयास किया गया, इस बार निशाना सिर्फ राजनीतिक दल नहीं थे जो विरोधियों की तरफ से, एनडीए सिर्फ निशाना नहीं था, चुनाव आयोग पर निशाना था। जनता ने हमारे संवैधानिक तंत्र को मजबूत किया है, हमारे चुनाव आयोग को मजबूती दी है। एनडीए को तो मजबूती चुनाव से परिणाम से मिली ही है। फिलहाल देखना होगा कि जो अंतिम परिणाम आते हैं वो क्या रहते हैं, क्योंकि बिहार में खेल भी हो जाता है। देखा हमने कि पहले भी परिणामों के दिन की मिठाई कहीं और बट गई, दोपहर तक कुछ और परिणाम आ गए। तो फिलहाल संभल कर देखना होगा कि अंतिम परिणाम क्या रहते हैं। फिलहाल चलते चलते एक बार आपको फिर बता दें, 160 एनडीए, 79 महागठबंधन। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।